Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Hello and welcome to Aspire Ada. Hello and welcome. जीडीपी आप अक्सर देखते रहते हो न्यूज़ चैनल्स पे, किताबों पे, न्यूज़ पेपर्स पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में और उसके जैसे बाकी टर्म्स जैसे कि एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। और ये जो चार टर्म्स आपके सामने हैं ये एक्चुअली नेशनल इनकम के फॉर्म्स है। ये नेशनल इनकम के एक ब्यूटीफुल टॉपिक से निकलते हैं ये चार टर्म्स। अब नेशनल इनकम जब भी आप किसी बुक पे पढ़ते हो तो जब भी आप बुक खोलते हो आपके सामने नेशनल इनकम की सबसे पहले एक एक्सप्रेशन आती है, मैथमेटिकल डरावनी एक्सप्रेशन। हम भी कभी कभी उससे डरते हैं खुद कि नेशनल इनकम है बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। जब ये आपके सामने एक्सप्रेशन आती है, अगर आप नए हो तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आप डर के मारे किताब को बंद करते हो, नेशनल इनकम वहीं का वहीं रह जाता है। इस इक्वेशन से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक्चुअली नेशनल इनकम है ही नहीं। ये इक्वेशन एक्चुअली जो आप बुक्स पे देखते हो, नॉर्मली 90% जो बुक्स और नोट्स है उसमें नेशनल इनकम में पहले ही ये एक्सप्रेशन है। ये जो आप एक्सप्रेशन बुक्स पे देखते हो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये एक्चुअली नेशनल इनकम का एक कैलकुलेटिंग मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। ये तो एक्सपेंडिचर मेथड है और मुझे ये ठीक नहीं लगता कि किताब इस तरह से आपको डराए, कोई भी नोट या किताब। और ये गलत भी है। अरे नेशनल इनकम की आपने एक मेथड का कैलकुलेशन का वो एक्सप्रेशन डाला, प्रोडक्शन और इनकम मेथड का क्या, उसके एक्सप्रेशन क्यों नहीं? और ये क्या तरीका है नेशनल इनकम की एक्सप्रेशन डालना? ये तो नेशनल इनकम है नहीं, ये तो मेथड है नेशनल इनकम का कैलकुलेट करने का। क्या है तो आप समझोगे नहीं, इसलिए हम पहले समझेंगे ये नेशनल इनकम, ये चार टर्म्स क्या है। उसके बाद हम हिस्ट्री भी उठाएंगे, उसके बाद हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, हिस्ट्री उठाएंगे, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी देखेंगे, ग्रीन इकोनॉमी देखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस देखेंगे, रियल इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी देखेंगे, ठीक है ना, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम देखेंगे, करंट सिचुएशन क्या है, करंट नेशनल इनकम की या जीडीपी की करंट सिचुएशन क्या है। काफी जीडीपी लो है करंट आज 2020 में, रीजन क्या है और कैसे ठीक हो सकता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। इतना ही नहीं, जीडीपी और जीएनपी की इक्वेशन भी यहां पे नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए किसी भी बुक से, किसी भी मटेरियल से, काफी है ये। ओके, नेशनल इनकम को स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है आपको, ये नाम से क्या लगता है आपको कि नेशनल इनकम क्या होगा? एक नेशन की इनकम, एक कंट्री की इनकम, बहुत ही इजी है। अब याद रखना, एक कंट्री की इनकम तो है, लेकिन ये इनकम
एक कंट्री की एक दिन की होती है, एक महीने की होती है, एक साल की होती है, 10 साल मतलब डिकेड की होती है, 100 साल मतलब सेंचुरी की होती है। टाइम पीरियड क्या है इनकम निकालने का? तो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है ईयरली, या आप कह सकते हो एनुअली। एक साल में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, कंट्री की इनकम, और वो साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का होता है। उस साल को बोलते हैं फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर भी। जैसे कि अगर 2019-20 का नेशनल इनकम देखें, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जो साल है, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फिजिकल ईयर। और इसी साल में कैलकुलेट किया जाता है कंट्री की इनकम नेशनल। जीडीपी, नेशनल इनकम सब कुछ पढ़ा था हमने, लेकिन सवाल आया वहां पे पता नहीं क्या आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछते हैं। भाई आउट ऑफ सिलेबस सवाल जब आपको लगता है ना, वो एक्चुअली करंट अफेयर का मटेरियल होता है, तभी आपको लगता है वो आउट ऑफ सिलेबस। अब एक बात याद रख लीजिए कि ये जो सीएसओ है अभी और एनएसएसओ है अभी, या आगे जो बनाए जाएंगे इन दो को मर्ज करके एनएसओ, ये सारी बॉडीज, ये सारे ऑफिसेस कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? ये भी आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आपको पता है ना, पॉलिटी में आपने पढ़ा है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री के अंदर ये और ऑफिसेस आते हैं। मिनिस्ट्री एमओएसपीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है सीएसओ, और यही सीएसओ कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है एनुअली, जिस साल को बोलते हैं फाइनेंशियल फिजिकल ईयर। अब ये नेशनल इनकम तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बाउंड्री के अंदर अंदर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? नेशनल इनकम, नेशनल सिटीजन्स, रेजिडेंट्स की इनकम निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो इसीलिए नेशनल इनकम के बहुत सारे तरीके हैं, नेशनल इनकम के बहुत सारे फॉर्म्स है, नेशनल इनकम के बहुत सारे रूप है, नेशनल इनकम के बहुत सारे मिरर डेफिनेशंस है। तो ये जो रूप है, ये जो फॉर्म्स है नेशनल इनकम के, जो कि चारों के चारों नेशनल इनकम के बारे में बताते हैं, अलग अलग आइडिया देते हैं एक कंट्री की इनकम के बारे में। ये भी अलग आइडिया देता है इन कंट्री की इनकम के बारे में, ये भी। ये जो चार है इनका नाम है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ओके, अब यही चार हम सीखेंगे, लेकिन आपके सामने बुक्स की डेफिनेशन जब देखते हो ना नेशनल इनकम की डेफिनेशन है आपके बुक्स में ये एनएनपी, क्योंकि एनएनपी को माना जाता है इन चार फॉर्म्स में से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, सबसे साफ फॉर्म नेशनल इनकम की ये है एनएनपी। इसीलिए जब आप नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखते हो तो आप एक्चुअली ये इसकी डेफिनेशन देखते हो। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा ये एनएनपी क्या है, और एनएनपी से पहले बाकी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब हम देखेंगे क्या होता है जीडीपी,
एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, ये कंट्री की बाउंड्री है। मान लो इंडिया कंट्री है और उसकी ये बाउंड्री है, ठीक है, बहुत ही इजी है। और आपको पता है यहां पे इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर, बाउंड्री के अंदर अंदर फॉरेनर भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं। नेशनल मतलब हिंदुस्तानी होते हैं, फॉरेनर मतलब एलियन जो बाहर कंट्री से यहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री में तो यही दो लोग होते हैं, ये ठीक है ना, एफ से फॉरेनर, एन से नेशनल। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी की फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों को जब आप देखते हो ना, पहले इन दोनों को जब आप देखते हो तो आपको पता
बाहर हो, कहीं पे भी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर इस खाते में, लेकिन कोई आप में से ये भी बोलेगा सर बाउंड्री के अंदर जो भी कमाई है तो जीडीपी में भी ये आ गया। आप दोनों सही हो। ये बंदा जो कंट्री का नेशनल है उसका पैसा यहां पे लिखा जाएगा, और जो कंट्री के अंदर है बाउंड्री के अंदर उसका पैसा यहां पे भी लिखा जाएगा। तो आपका पैसा, आप नेशनल हो इस खाते में भी होगा, और आपका पैसा आप बाउंड्री के अंदर हो इस खाते में भी होगा। तो दो खातों में एक नाम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चारों अलग अलग स्टडी है नेशनल इनकम की। ये बात करता है इंडिया की, कितने पैसे कमाए इंडिया के अंदर, चाहे चाहे बाहर के लोग भी कमाए या इंडियन कमाए। ये बात करता है इंडियंस की, ये बात करता है, फिर से बोलूंगा, ये बात करता है इंडिया की, ये बात करता है इंडियंस की, चाहे इंडियंस किसी भी कंट्री या हमारी अपनी कंट्री में कमाए। अलग अलग स्टडी है ये दोनों के दोनों अलग अलग आइडियाज देते हैं नेशनल इनकम के। इससे हमें पता चलता है एक्चुअल में सिटीजन्स कितने कमा रहे हैं कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर। इससे हमें पता चलता है अरे नहीं, सिर्फ बाउंड्री के अंदर कितने सिटीजन्स हमारे नेशनल और फॉरेनर कितने कमा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है अरे बाहर के लोग हमारी कंट्री में कितने पैसे कमा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है अरे हमारी कंट्री से जो नेशनल है बाहर भी और अंदर भी कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ये अलग अलग स्टडी है नेशनल इनकम की। ओके, अब आप देख लीजिए, अब इसको हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए लिखी है, लेकिन अब हम देखेंगे। देखो, टोटल ग्रॉस लिखते हैं ना, टोटल प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है और टोटल क्या है। चलो बाउंड्री तो बाउंड्री और नेशनल तो समझ में आ गया, ये क्या है टोटल। टोटल का मतलब जो बाउंड्री के अंदर पैसे टोटल कमाए उन सब टोटल का जमा करके। टोटल का जमा करके सर क्या बोल रहे हो, आपको शायद हो रहा होगा कंफ्यूजन। देख लीजिए, ये फॉर एग्जांपल फॉरेनर है, इसने एक जिम सेंटर खोला, ये सर्विसेज दे रहा है ना, तो इसने पैसे कमाए एक साल में। ये नेशनल है, मान लीजिए इसने कोई शॉप खोली, मोबाइल कंप्यूटर की शॉप खोली, तो ये गुड दे रहा है ना, तो प्रोडक्ट दे रहा है, गुड़िया। देखो ना, प्रोडक्ट होता है गुड़िया सर्विस, याद रखना, प्रोडक्ट होता है गुड़िया सर्विस। तो ये जो अंदर है कंट्री के अंदर, या तो ये सर्विस दे रहे हैं या तो ये गुड दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक की एग्जाम्पल अब लेता हूं, चलो इसी की एग्जाम्पल में लेता हूं। इसने जिम सेंटर से पैसे कमाए, इसने एक साल में पैसे कमाए, फॉरेनर ने जिम सेंटर से 100 रुपए। अब ये जो 100 रुपए इसने कमाए ना, इसने ये है टोटल इसका पैसा। इस फॉरेनर कोई 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 प्रोडक्ट करके, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस या प्रोवाइड करके, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक साल में, अगर एक साल की बात करें ना, क्योंकि नेशनल इनकम तो एक साल होता है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। तो इस बंदे ने कोई गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस या प्रोवाइड करके मान लो कमाए 100 रुपए टोटल, ये है इसका टोटल पैसा 100 रुपए, ये है टोटल पैसा, ये है टोटल पैसा, इन सब का ये टोटल है। अगर इस जिम सेंटर ने 100 रुपए कमाए, ये इसका टोटल पैसा है, मगर इसी जिम सेंटर वाले का कोई खर्चा लगा होगा, वियर एंड टियर का, जिम सेंटर में लगा होगा। वियर एंड टियर होता है ना मशीन्स का, उनको पैसे लगे होंगे, कोई कट हो गया, कोई फॉल्ट हो गया कहीं पे, तो जो पैसे इसके जेब से लगे, मान लो 100 रुपए इसने कमाया जिम सेंटर वाले ने, ये है ग्रॉस टोटल। लेकिन 100 रुपए में से आप माइनस कीजिए, इसको 10 रुपए वियर एंड टियर का खर्चा लगा। इस 10 रुपए को बोलते हैं डेप्रिसिएशन या वियर एंड टियर का खर्चा। जो निकला 90 रुपीज, ये एक्चुअल में इसकी इनकम है ना। देखो 100 रुपए इसने कमाए, ये है टोटल, लेकिन इस टोटल को आप माइनस कर लीजिए जो इसको जेब से पड़ा पैसा जिम सेंटर की तरफ, वेयर एंड टियर का खर्चा, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन भी। जब आप इसको टोटल
चाहिए। ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इंडिया का है, ये हर एक कंट्री में अलग अलग है। ओके, अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, यहां पे लिखा है टोटल तो पता है ग्रॉस है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वैल्यू है। देखो मनी वैल्यू लिया जाता है, ऐसा नहीं कि सीएसओ कैलकुलेट करे, हाँ भाई तूने कितना कमाया, तूने कितने सर्विसेज दे दिए, दिखाओ सर्विसेज मैं लिखता हूं। अच्छा तूने कितने लैपटॉप बनाए 1 साल में, चलो लैपटॉप में लिख लेता हूं। ना ना ना, उनका मनी वैल्यू लिया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आया, सर ये क्या है? फाइनल में आपको लास्ट में समझाऊंगा, यहां पे फाइनल आपको यहां पे लास्ट में समझाऊंगा, बहुत ही ईजी है। एक जो चीनी है आप घर लेते हो, चीनी आप लेते हो होटल में, मान लो आपका होटल भी है घर भी है। फाइनल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, डबल काउंटिंग का मसला क्या है, समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। चलो फाइनल, हाँ ये तो आपका समझ में आया। बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री ऑफ नेशन के अंदर, ये नेशन है, यहाँ पे ये कंट्री भी हो सकता, आप नेशन को कंट्री, यहाँ पे नेशन है यहाँ पे कंट्री, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कंट्री लिखा है यहाँ पे नेशन लिखा है, एक ही बात है। आप नेशन के बदले किसी जगह अगर आप स्टेट का जीडीपी निकालते हो तो यहाँ पे आप स्टेट लिखते हो, ठीक है। ओके चलो, फॉरेनर नेशनल कमाई 1 साल में, चलो हो गया। अब यहाँ पे भी फर्क क्या है, टोटल मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री, नहीं बाय नेशनल्स ऑफ द कंट्री, चाहे इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके सर समझ में आ गया, आपने ये बहुत बार समझाया, अब ये ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है मेरे हिसाब से। नीचे कमेंट करो क्या मैं ज्यादा रिपीट करता हूं क्या, नीचे कमेंट करो। अब आप यहां पे ये समझ लीजिए लास्ट पे कि ये जो आपने लास्ट वाला निकाला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इसकी कमाई कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर 1 साल की, इसको जब माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, वहां पे निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है यही है नेशनल इनकम की प्योरेस्ट फॉर्म, इसीलिए इसी की डेफिनेशन आप नेशनल इनकम की देखते हो बुक्स पे। अच्छा नेट नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है बता मुझे, वही तो नेशनल इनकम की भी डेफिनेशन है, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है। बस आपको इस डेफिनेशन को टोटल के बदले नेट लिखना है। क्या नेट नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताइए, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड बाकी सारी चीजें सेम। ओके, जो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम। इसको जब आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड करते हो, काउंट करना है, इंटरमीडिएट नहीं काउंट करना, समझाऊंगा मैं। मान लो आप चीनी लेते हो दुकान से, ये आप हो और आप चीनी लेते हो दुकान से, 100 रुपए की चीनी आप लेते हो। आप 100 रुपए की चीनी लेते हो, या तो आपका घर भी है और आपका एक टी शॉप भी है, आपका एक चाय का दुकान है और घर भी है। अगर ये 100 रुपए की चीनी आप घर लेते हो और डायरेक्टली कंज्यूम करते हो घर में, तब ये 100 रुपए की चीनी, ये जो चीनी है इसका जो ये 100 रुपए है, यही है फाइनल गुड एंड सर्विस, उसका वैल्यू है ये फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड एंड सर्विस आप कह सकते हो। ओके, अगर ये शुगर आपने अपने चाय के दुकान में लिया ताकि आप चाय बनाओ, ये है ना चाय की बड़ी सी एक केटल है चाय की, ठीक है ना। अगर आप ये चाय के दुकान में लेते हो और इस चीनी को मिक्स करते हो, वाटर, फिर थोड़ा सा चाय और फिर थोड़ा सा मिल्क और बनाते हो कुछ नया प्रोडक्ट चाय, तो आपने जो ये शुगर लिया और नया प्रोडक्ट बनाया और फिर आगे पैसे भेजे, तो ये जो यहां पे 100 रुपए है सीएसओ इसको काउंट नहीं करता, क्योंकि ये 100 रुपए यहां पे अगर सीएसओ गिनेगा तो यहां पे 200 रुपए गिनेगा, चीनी का डबल बार पैसा गिना जाएगा, उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग नेशनल इनकम में नहीं होना चाहिए। और जब हम कल पढ़ेंगे ना डबल काउंटिंग, सेकंड हैंड सेल भी नहीं होना चाहिए, ये भी हम सीखेंगे। डबल काउंटिंग से ये प्रॉब्लमें होती हैं, सेकंड हैंड सेल भी डबल काउंटिंग होता है, हम पढ़ेंगे ये कल। और क्या क्या नहीं लिया जाता वो हम कल देखेंगे। देखिए ये शुगर आपने घर लिया, ये शुगर है फाइनल वैल्यू, आप ये फाइनल है, ये 100 रुपए अगर आपने घर लिया शुगर तो सीएसओ आएगा और कैलकुलेट करेगा। लेकिन यही शुगर अगर आपने अपने चाय के दुकान में लिया और वहां से
चाय बनाई और चाय फिर आगे भेजी। ये चाय आगे जब आप बेचते हो फाइनली ये कंज्यूम होता है। ये चाय जो 200 रुपए में आप बेचते हो ये सीएसओ काउंट करेगा। ठीक है, यही सीएसओ काउंट करेगा। अब याद रखना लास्ट में कि अगर सीएसओ यहां पे भी शुगर का पैसा लेगा और यहां पे भी तो पैसा काउंट करेगा तो शुगर दो जगह हो गया, यहां पे 100 रुपए और इसमें भी थोड़ा सा शुगर का वैल्यू है। ये डबल काउंटिंग खत्म करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं किया जाते, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट किए जाते हैं। सीएसओ फाइनल गुड्स काउंट करता है और इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जिसका ऐड फाइनल वैल्यू ऐड हो जाएगा, कुछ और ऐड हो जाएगा, ऐड मिक्स हो जाएगा और फाइनल में हाँ ये काउंट करेगा सीएसओ क्योंकि ये फाइनल है, कंज्यूम हो गया। ये भी घर में जाके आपने डायरेक्टली खाया पिया, ये भी कंज्यूम हो गया, ये भी फाइनल है। ओके, समझ में आ गया आपको। अब लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, आप मुझे बताइए 2-3 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम हुआ? ओके, टाइम बहुत हुआ लेकिन आपके लिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ये, आप मुझे बताइए कि आपने 2019-20 चल रहा है, तरह 2020 चल रहा है और कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर आपने कमाए मान लो 100 रुपए, लेकिन 2019 में या 2018 में, तो ये 100 रुपए कहां पे काउंट हो जाएंगे? ये 100 रुपए ना ही यहां ना ही यहां ना ही यहां ना ही यहां काउंट हो जाएंगे। क्यों? अरे क्योंकि ये 100 रुपए आपने 2018 में कमाए ना, तो उसी साल काउंट हो जाएंगे। 2020 में 2020 के प्रोडक्ट्स काउंट होते हैं, 2020 में जो बना सामान वही काउंट होते हैं। इसीलिए तो एक साल इसी Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.